हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। अगेन मैं आपको एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूँ जो कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़ और किसी किसी बच्चे के लिए बैड न्यूज़ लेके आएगी। और बैड न्यूज़ बोलने में बड़ा बुरा लग रहा है, बट कोई नहीं, आप लोग टेंशन मत लेना। मेरे चैनल पे हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई यूनिवर्सिटी तो मिल ही जाएगी भाई, मैं तो दिलवा ही देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एक और ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? गेस करो, गेस करो, गेस करो, फटाफट से गेस करो। आपको वैसे भी ऊपर मैंने अभी शो करा दिया था, अगर नहीं शो कर पाए हो तो वो प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको अभी बताऊंगी, बट थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा जब तक मैं यहाँ पे इनकी लिस्ट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो चलो अच्छा बता ही देती हूँ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने यहाँ पर अपनी मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट है उसको आउट कर दिया है बच्चों। इसी तरह से हर एक छोटी छोटी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे IGNTU हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे नेहरू हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, मणिपुर हो, और हरियाणा हो, राजस्थान हो, BBAU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, आपको हर एक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। तो उसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। तो चलो हम इसको देख लेते हैं। सो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आई है ये चाइनीज़ मास्टर्स ऑफ आर्ट की जो है, इसमें हम आपको बताते हैं कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एडमिशन बिटवीन 23 जून टू 29 जून। आपको यहाँ पर 23 जून टू 29 जून तक का अपना प्रोग्राम का कंफर्मेशन जो फीस है वो प्रोवाइड कर देना है। 29 जून आपकी लास्ट डेट है, 29 जून तक का अपना प्रोग्राम का जो फीस है वो दे देना है। 7 नंबर पर भी बच्चों का इसमें एडमिशन हो गया क्योंकि इस प्रोग्राम में इतनी भीड़ नहीं होती है। अगर अब हम देखें मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कंपैरेटिव लिटरेचर, तो इसमें अगर हम देखें तो इन आप सारे बच्चों को भी 29 जून तक की अपनी फीस को दे देना है पूरी तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो ये EWS का यहाँ पर लास्ट देख लो, शेड्यूल कास्ट का देख लो, OBC NCL का 38 गया हुआ है, और यहाँ पे जनरल कैटेगरी का 155 गया हुआ है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात कर ले बच्चों, हम 3:30 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं 10 बजे से लेकर के तो लाइव आई थी, तो 10:30 से 12:30 मतलब 1 बजे तक मैं लाइव थी। उसके बाद मैंने खाना पीना बना के खा पी के अब मैं 3 बजे से वीडियोज़ रिकॉर्ड करना शुरू करी हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कब तक चलता है, क्योंकि रात में ही एक टाइम मिल पाता है ढंग से, दिन में आपके कॉल्स लेती हूँ, रात में ये बताती हूँ। सो यस, हार्ड वर्क भी देखो आए ओके चलो फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ पे, मास्टर ऑफ आर्ट इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। इसमें आप देख सकते हो कमिंग सून लिखा हुआ है। जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ की आ जाएगी उसके बारे में आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। ये कमिंग सून लिखा हुआ है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स का इतने बच्चों के नाम आए हुए हैं, और जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 90 मार्क्स तक मिला है, OBC NCL 57 मिला है, ST कैटेगरी 40 तक मिला है, और SC कैटेगरी 30 तक मिला है, जनरल कैटेगरी को तो 27 तक मिला है भाई। वो तो चलो जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन अगर देखोगे जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ऊपर जो है वो 67 है, और जस्ट वो EPWD का बच्चा था, यहाँ अनरिजर्व्ड का 90 है। मतलब मैंने बोला था कि आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चांस मिल सकता है। अब अगर हम MA इन इंग्लिश का देखें तो इनकी साइट अभी चल नहीं रही है, जैसे चलेगी तो आपको पता चल जाएगा। फिर ये जर्मन वाले जो भी बच्चे हैं इनके बारे में देख सकते हैं, जनरल का इतना गया है, SC का इतना गया है, और EWS का इतना गया हुआ है। फिर गुजराती का भी आया नहीं है। हिंदी का MA इन हिंदी मास्टर ऑफ हिंदी में देखोगे, सो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उसका लास्ट गया हुआ है बेटा 123 अनरिजर्व्ड का है, OBC NCL का 35 है, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स का जो है वो 79 है, SC का है 96, और यहाँ पर EWS का है 87, और जनरल जो PWD का है उसका है 57, ओके। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का अगर देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस में अभी आपको पता है स्टे लगा दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, तो आप थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस वाले इंतजार करो, आप लोगों के लिए कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर से आएगी। यहाँ पे अभी पॉलिटिक्स के लिए अगर देखोगे तो यहाँ कमिंग सून लिखा हुआ है। अब हम MSW का देख लेते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मास्टर ऑफ सोशल वर्क में देखोगे तो 29 तक अपनी फीस को सबमिट करना है, और जनरल कैटेगरी का लास्ट 125 गया हुआ है, OBC NCL का 107 गया है, SC कैटेगरी का यहाँ पर 48 गया हुआ है, ST कैटेगरी को 80 पर मिला है, और जनरल कैटेगरी जो कि ये जम्मू कश्मीर का है वो 78, और NCC और NSS कोटा वाला को 86 मार्क्स पे एडमिशन दे दिया गया है बच्चों। और यहाँ पर अगर आपके इस लिस्ट में नाम है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर देना, रिक्वेस्ट है तुमसे।
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैम हमारा यहाँ पर नाम है, ऐसा ऐसा है, और अपना बता भी देना कि मैडम हमने यहाँ पर अप्लाई किया था गुजरात में, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम नहीं आया है और ये प्रोग्राम है, इतने इतने नंबर है, तो मैं आपको क्लियरेंस दे दूँगी। फिर यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो ये हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम की है, सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी में अगर देखोगे तो जनरल का गया है 146, ओबीसी एनसीएल का गया हुआ है 103, एसटी का गया हुआ है 80, एससी का गया हुआ है 50, ईडब्ल्यूएस का गया है 75 और जनरल जो एनसीसी और एनएसएस कोटा है उसका 129। फिर अगर आप देखोगे एमएड के लिए यहाँ पर दीपक है और कई सारे बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया था। सो एमएड के लिए अगर आप देखोगे तो सी डिटेल्स में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर इतने सारे बच्चों के नाम आए हैं। तो एमएड में अगर देखोगे तो जनरल कैटेगरी को लास्ट क्लास कितना मिला है, 150 पे, ओबीसी एनसीएल को कितना मिला है, 116 पे, एससी को कितना मिला है, 110 पे, एसटी को कितना मिला है, 86 पे, ईडब्ल्यूएस को कितना मिला है, 83 पे, और जनरल कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है एनसीसी कोटा वाले को 120 पे। सो मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही है, एक तरह से जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही मेरिट लिस्ट आई है। अभी आगे तक बहुत ज़्यादा गिरेगी, अभी आगे तक का बहुत ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ गिरेगी, ठीक है। केमिकल साइंसेज जो है इसकी अभी साइट चल नहीं रही है, प्लस इन्वायरमेंटल साइंस जो है, इन्वायरमेंटल साइंस में जनरल कैटेगरी को 117, एसटी कैटेगरी 115, एससी कैटेगरी 115 जो कि अनरिजर्व में काउंट किया गया है, मतलब इनका कुछ ना कुछ तो होगा। और जनरल कैटेगरी को बेसिकली 107 लास्ट, और एसटी कैटेगरी को 67 लास्ट, एससी कैटेगरी को 29 लास्ट, ओबीसी एनसीएल को 73 लास्ट और ईडब्ल्यूएस को 70 लास्ट। और मतलब एक तरह से देखा जाए भैया बहुत ही कम मार्क्स गए हैं यहाँ, मतलब इस तरह से देखा जाए तो क्या बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन मिला है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे ना तो इसमें जनरल का अगर देखेंगे तो जनरल लास्ट क्लास 89 गया है, ओबीसी एनसीएल 74 है, एसटी है 70, ईडब्ल्यूएस है 61 और एससी का गया हुआ है यहाँ पर 36 और ये जनरल कैटेगरी जो एनसीसी एनएसएस कोटा है उसका 73। फिर मास्टर ऑफ लाइफ साइंसेस, बस इसमें हैं हमारे बहुत सारे बच्चे जिसकी जो लिस्ट है बेसिकली वो लिस्ट कब आएगी उस लिस्ट के लिए टाइम है, उस लिस्ट के लिए शायद अभी यहाँ पर कुछ चल रहा होगा या जो भी है, लिस्ट अभी इन्होंने अपलोड नहीं करी है। जैसे ही मास्टर ऑफ लाइफ साइंसेस की आ जाएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। नैनो साइंस के लिए अगर देखोगे तो नैनो साइंस का जनरल कैटेगरी गया हुआ है 97, ओबीसी का गया हुआ है 40, एसटी का 62, ठीक है, इस हिसाब से अपना देख लेना। फिर हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की। तो इन्फॉर्मेशन साइंस में अगर देखोगे तो जनरल कैटेगरी 138, ओबीसी एनसीएल 110, एससी कैटेगरी 31, ईडब्ल्यूएस 6 और ओबीसी एनसीएल का 106 जो कि एनसीसी और एनएसएस कोटा है। सो ये आपके कुछ लिस्ट थी जिनके बारे में मैंने बताया। लाइफ साइंसेस का जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो भी पब्लिक नोटिस है इसके रिगार्डिंग, सीयूईटी के रिगार्डिंग, उसमें तो यही है जो देखो आप अगर सीट को चेक करना है इस हिसाब से आप इस वाले उसको चेक कर लो, मतलब इसको ओपन कर लो, इस हिसाब से आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कितनी क्या सीट्स अवेलेबल हैं। ये इनटेक वाले को देख सकते हो, ठीक है। और ये सारा सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से। और अगर कोई इनकी ऐसे आगे कोई नोटिस आती है तो मैं आपको बता दूंगी। प्लस आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन लिंक एक दी गई है। ऑनलाइन लिंक जो दी गई है वो है पीजी एडमिशन प्रोग्राम्स की। एक मिनट रुकना जरा, हाँ यहाँ पर ये क्लिक हेयर करना जरा, और क्लिक हेयर करने, अच्छा ठीक है, ये एमए गुजराती एडमिशन का चल रहा है। और ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इनके बारे में एक बार यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हुए हैं इन सब के बारे में क्लियरेंस एक बार ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी इनकेस कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, दिक्कत हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना, अदरवाइज़ आप मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हो। कॉल मैसेज के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी अंकिताज विजन्स के नाम से है और मेल आईडी मेरी अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com है, सन 2016, ठीक है। 2016 मतलब 2016 सन 2016, अंकिता अवस्थी सन 2016@gmail.com। और जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है अंकिताज विजन्स। कहीं पे भी मैसेज कर दो, वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आफ्टर कुछ गाइडलाइंसेस फॉलो करोगे तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, कॉल करके बात कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, हर एक नोटिस वहाँ पर अपलोड होती है। ऐसे ही हर एक छोटी और बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आने वाली हैं। थैंक यू।